हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों अगर आपने परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें 2% की रैली टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी है। एंड साथ में 626 रुपये के आसपास हमें टाटा मोटर्स की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा, मैंने बहुत बार दोस्तों आपके साथ शेयर किया था जब कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी नजर आया था। और ब्रेकआउट जब कंपनी ने दिया था 490 रुपये के आसपास भी हमने बात किया था। एज वेल एज करंट बेसिस के पर जिन लोगों ने तेजी को मिस किया है वो लोग कब बाइंग कर सकते हैं। हमने आपके साथ लेवल शेयर किया था 600 से लेके 610 रुपये के आसपास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक अच्छी खासी बेसिस के ऊपर कंपनी अगर कंसोलिडेट करेगा, गिरावट के अंदर मिलेगा तो सही निवेश करने का मौका है। और इसी प्राइस रेंज के आसपास 608 607 रुपये से कंपनी आया था। और जब से कंपनी उस लेवल के ऊपर आया है, अच्छी खासी बेसिस के ऊपर फिर से रैली हमें कंटिन्यू कंपनी के अंदर होते हुए नजर आया हुआ है। एंड 627 रुपये के आसपास है ना करंट बेसिस के ऊपर टाटा मोटर्स हमें ट्रेड कर रहा है। तो जिन लोगों ने टाटा मोटर्स के अंदर ऑलमोस्ट हमें 500 रुपये के आसपास निवेश किया होगा, तो भी इन लोगों को अच्छी खासी बेसिस के ऊपर टाटा मोटर्स के अंदर हमें मुनाफा दोस्तों मिला होगा। ऑलमोस्ट उन लोगों को 30 to 35% तक का गेन हमें करंट बेसिस के ऊपर यहाँ मिल रहा होगा, जो कि प्रॉफिट्स। तो अच्छी बात है दोस्तों, आपको प्रॉफिट्स अगर मिल रहा है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, टाटा मोटर्स को जिन लोगों ने 400 रुपये के आसपास खरीदारी किया, 500 रुपये के आसपास खरीदारी किया, वो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर आप आओगे तो आपको प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन जितना चाहिए उतना दोस्तों आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि कंपनी का गोल क्या है, कंपनी का एम क्या है। 2030 तक कंपनी ने बहुत अच्छा खासा गोल हमें रखा हुआ है। साथ में आप सभी को बताऊंगा कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर दोस्तों काम करता है। तो उन्होंने उसके रिगार्डिंग में दोस्तों टारगेट हमें मेंशन किया था, क्योंकि बहुत ही अच्छे खासे टारगेट है, बहुत ही अच्छे खासा गोल है। एंड पिछले 4 क्वार्टर्स के अंदर, 3 क्वार्टर्स के अंदर आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि पहले कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन करंटली कंपनी प्रॉफिट के अंदर आ चुकी है। हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी का कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स हमें बढ़ रहा है। ये किस वजह से है? क्योंकि इंडिया के अंदर 72% तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट कैप्चर हमें टाटा मोटर्स इस कंपनी ने किया हुआ है। तो जिसका बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को आपको आने वाले समय के अंदर नजर आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। ये जो अपडेट्स है ऑलमोस्ट हमें 3 घंटे पहले टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। टाटा मोटर डिलीवर 181 वेंडर वैन्स टू ओडिशा गवर्नमेंट। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा खासा ऑर्डर हमें दिया हुआ था विंगर वैन्स का, जिसके हिसाब से टाटा मोटर्स ने 181 विंगर वैन्स का डिलीवरी हमें आज ही के दिन दोस्तों करते हुए नजर आया हुआ है। तो देखिएगा, मैंने पहले भी शेयर किया था, ऑलमोस्ट हमें दिल्ली गवर्नमेंट से बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिगार्डिंग मिलते रहते हैं। ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत ज्यादा ऑर्डर हमें मिला है। गवर्नमेंट के द्वारा क्यों हमें टाटा मोटर्स को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं? एक तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चर किया हुआ है, शानदार तरीके से कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर दोस्तों ईसी रिलेटेड, ईसी रिगार्डिंग हमें मिलते जाते हैं। और आने वाले फ्यूचर में ईवीज रिगार्डिंग और आपको बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें देखने को भी मिल सकते। एक और कंपनी को ऑलमोस्ट हमें 2 से 3 दिन पहले दोस्तों ऑर्डर मिला था, मैंने न्यूज भी आपके साथ शेयर किया था कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इंडक 400 टाटा स्टार बस इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी बसेस का ऑर्डर हमें टाटा मोटर्स को 400 ईवी बसेस का ऑर्डर मिला हुआ था, जो कि कंपनी ने फाइनली दोस्तों 100% एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों का बेनिफिट, जितना भी कंपनी ने प्रॉफिट अपना जनरेट किया है, जितना भी कंपनी ने रेवेन्यूज अपना जनरेट किया है, वो हर एक क्वार्टर के अंदर आपको ऐड ऑन होते हुए नजर आएगा, उसके अंदर ऐड आपको होते हुए नजर आ जाएगा। और धीरे धीरे करके अगर आप देखोगे, जो टाटा मोटर्स के अंदर जो एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो टारगेट हमें दिया गया है 770 रुपये के आसपास दिया गया है, इनका ये मानना है बहुत ही जल्दी कंपनी 14 to 15% का रिटर्न हमें बना के दे सकती है। लेकिन दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर जो हमें टारगेट दोस्तों नजर आ रहा है टाटा मोटर्स से रिगार्डिंग 770 रुपये के आसपास हमें टारगेट टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट लोगों के द्वारा हमें दे रखा है। और बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी दोस्तों टारगेट 790 रुपीज के आसपास भी दिया हुआ है। तो बाय स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए भी हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आपने परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर धीरे धीरे करके आपको ग्रोथ इन्फोसिस कंपनी के अंदर भी नजर आ रही है। जब ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 1250 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, उसी वक्त भी दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इससे अच्छा, इससे बढ़िया तरीके से आपको मौका नहीं मिलेगा। आप चैनल के ऊपर जाके ढेर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मैंने कई लेवल्स के ऊपर आपको बोला था कि ये जो लेवल्स है, जो 1250 रुपये के आसपास कंपनी गिरा हुआ है, ये ऑलमोस्ट हमें 10 से 15 साल बाद दोस्तों ऐसा सिचुएशन हमें मार्केट के अंदर अवेलेबल होता ही है। क्योंकि आपको पता है कि 2008 में रिसेशन के द्वारा गिरावट हुआ था, बहुत ही लोअर प्राइस रेंज के आसपास इन्फोसिस गिर चुका था।
फिर 2020 में कोविड के द्वारा गिरावट हुआ था, बहुत ही लोअर लेवल के आसपास हमें इन्फोसिस गिरा हुआ था। एंड करंट बेसिस के ऊपर देखोगे जो हमें ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो इम्पैक्ट नजर आया था आईटी सेक्टर के अंदर, उसके अंदर भी इन्फोसिस बहुत ही लोअर लेवल के आसपास में प्राइस टच किया था। लेकिन वही से दोस्तों तीनों सिचुएशन के अंदर वही से हमें रिकवरी इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आई हुई थी। एंड 1250 रुपए की कंपनी करंटली ऑलमोस्ट हमें 1450 रुपए के आसपास फिर इसने अपना प्राइस अचीव कर लिया है। एंड ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है, एनालिस्ट लोगों का यह मानना है कि बहुत ही जल्द इन्फोसिस अपना जो प्राइस है 1600 रुपए तक का लेवल्स टारगेट्स बहुत ही जल्द कंपनी अचीव हमें कर सकता है। पिछले एक महीने का भी अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 6% की रैली नजर आ चुकी है। एंड साथ में आप सभी को पता है कि कंपनी के अंदर क्यों हमें तेजी आ सकती है। उसका पहला रीजन है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप सभी को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। तो जो एआई रिगार्डिंग सर्विसेज किसी को भी परफॉर्म करके देगा, उस कंपनी को भी आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट नजर आएगा। सेकेंड, बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात की, जितना हमें पहले इसका प्रॉब्लम था उतना हमें करंटली प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके हमें सॉल्व हो रहा है। जितना जल्दी बीएफएसआई का प्रॉब्लम सॉल्व होगा उतना जल्दी इन्फोसिस के अंदर तेजी आएगी, विप्रो के अंदर तेजी आएगी, टीसीएस के अंदर तेजी आएगी, एलटीआई माइंट्री के अंदर तेजी आएगी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के अंदर तेजी आएगी। क्योंकि यही वो कंपनी है जो कंपनी मैक्सिमम अपना जो रेवेन्यूज है बीएफएसआई सेगमेंट से अपना जनरेट करता है। एज सबको पता है कि इन्फोसिस लिमिटेड जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वैसे इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर नाम से कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यूएस मार्केट के अंदर लिस्टेड है, जहां इसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% की रैली नजर आ चुका था। तो जिसकी सबसे मंडे के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है, मंडे के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि आपका अगर यूएस मार्केट के अंदर कंपनी के अंदर अगर तेजी आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं, पॉसिबिलिटीज ये होते हैं कंपनी के अंदर हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर रैली आने का चांस हो। और अगर आप इन्फोसिस का चार्ट पैटर्न में दोस्तों देखोगे पिछले 6 महीने का जो हमें गिरावट हुआ था, इसके बाद सडन हमें कंपनी के अंदर रिकवरी धीरे धीरे करके हमें नजर आ रही है। एंड बहुत ही जल्दी कंपनी 1600 रुपए का टारगेट हमें अचीव कर सकता है। तो जो लोग इन्फोसिस के अंदर खरीदारी करना चाहते हो, एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, अभी हर एक गिरावट के अंदर निवेश करना, हर एक डिप्स के अंदर एक एक दो शेयर आप इन्वेस्ट करके जरूर कंपनी को 15 साल 20 साल 25 साल इस हिसाब से अगर आप निवेश करेंगे तो और ज्यादा आपको गेन आने वाले फ्यूचर में मिल सकता। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो के अंदर ऑलमोस्ट 8 सितंबर के दिन हमें यहाँ गिरावट के अंदर नहीं लेकिन एक पैनिक लेवल के अंदर दोस्तों क्लोजिंग नजर आया हुआ था। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार दोस्तों सिचुएशन हमें नजर आता है अच्छी कम मार्केट तो रिकवर होता है, मार्केट एक तो वॉलेटल रहता है, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज के अंदर आपको पैनिक लेवल के अंदर आपको क्लोजिंग नजर आ जाती है। एंड विप्रो क्या करता है, धीरे धीरे करके अपना प्राइस आगे हमें बढ़ा रहा है, धीरे धीरे करके विप्रो के अंदर भी हमें रिकवरी रैली नजर आ रही है। बोलते बोलते कंपनी देखोगे तो 430 रुपए के आसपास हमें कंपनी ने लेवल्स अपना अच्छे खासे बेसिस की पर टच कर रखा है। एंड एक्चुअल बेसिस की पर अगर आपने दोस्तों विप्रो का यहाँ देखोगे तो धीरे धीरे करके कंपनी का जो चार्ट है, धीरे धीरे करके कंपनी का जो प्राइस एक्शन है वो ऊपर की ओर हमें बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जैसे कि करंटली हमने बात किया कि इन्फोसिस लिमिटेड जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, वैसे न्यूयॉर्क मार्केट के अंदर भी लिस्टेड है, वैसे विप्रो लिमिटेड नाम से कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी है एंड यूएस मार्केट के अंदर भी है। तो ऑलमोस्ट हमें विप्रो के अंदर लिमिटेड के अंदर यूएस मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें आधे % की रैली नजर आ चुका था। तो जिसके हिसाब से बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि मंडे के दिन आपको विप्रो लिमिटेड जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है उसके अंदर भी आपको रिकवर नजर आ सकती है। क्योंकि होता है 70 to 30% पॉसिबिलिटीज होता है, 70% चांसेस ये होता है कि यूएस मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट करेगा उस तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट रिएक्ट करेगा। एंड 30% चांसेस ये होते हैं कि फेलियर के हमें चांसेस नजर आ जाते हैं कि यूएस मार्केट जिस तरीके से इंपैक्ट करेगा वैसे इंडियन स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो देखो मैंने बहुत बार दोस्तों शेयर किया था कि अच्छी कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड लगातार खरीदारी करता है, इन्फोसिस के अंदर भी वही एंड विप्रो के अंदर भी वही। ये जो डेटा है अगस्त 2023 का अपडेटेड डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। 52 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 10 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। बड़े बड़े लोगों का पैसा इन्वेस्ट इस कंपनी के अंदर हो रहा है, इसी के लिए विप्रो के अंदर लगातार आपको अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूवमेंट है। क्योंकि ये भी कंपनी एआई के अंदर काम करता है, $1 बिलियन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें एआई के अंदर विप्रो ने किया हुआ है। जिसकी सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितना आपको विप्रो के अंदर भी डीप नजर आए उतना बायोंडे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। सबसे पहले विप्रो आपको 450 रुपए के लेवल्स अचीव कर सकता है, उसके बाद 520 रुपए के लेवल्स बहुत ही जल्द कंपनी अचीव कर सकता है।
तो जल्दबाजी के अंदर दोस्तों डिसीजन मत लेना, पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। चलिए अभी हम बात करेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। 306 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड जब से आया तब से 450% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:4 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो 4 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 5 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर कंपनी बोनस देने वाली है, बेनिफिट देने वाली है, लेकिन स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।